तमाम डीएलएड साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएसए क्लासेस डीएलएड चैनल पर। तो एक बार फिर से एमएसए क्लासेस तैयार है आप सभी झारखंड डीएलएड सेशन 2021-23 के फाइनल एग्ज़ाम की बेहतरीन तैयारी और बेहतर रिजल्ट के लिए। तो आज से आप लोगों को हमारी तरफ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और सजेशन दी जाती है, और इन क्वेश्चन और सजेशन से अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो मुझे पूरा उम्मीद है कि पिछले 4 सालों की तरह इस साल भी सेशन 2021-23 का इन सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की मदद से आपका एक बेहतर तैयारी और बेहतर एग्ज़ाम भी होने वाला है। साथ ही आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी क्वेश्चन देने से पहले, जिसमें आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे शुभम जी, अदिति जी और भार्गव जी, इन्होंने हमारे नोट्स, क्लासेस और गाइडेंस में सेशन 2019-21 में बेहतर रिजल्ट किए थे और 88-89% तक रिजल्ट किए थे। इनके अलावा भी 300 से भी ज़्यादा स्टूडेंट ने अच्छे और बेहतर तैयारी के साथ रिजल्ट किए थे। इसके अलावा सेशन 2020-22 की बात की जाए तो नेहा कुमारी चौहान जी, रचिता कुमारी जी और अरविंद प्रधान जी, इन तीनों ने भी हमारे क्लासेस, हमारे गाइडेंस और हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और नोट से जो तैयारी किए थे। इनके अलावा बहुत सारे 400-500 से भी ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे होंगे जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपका एक बेहतर तैयारी और बेहतरीन रिजल्ट किया है। तो अगर आप भी नोट्स लेना चाहेंगे तो व्हाट्सएप नंबर 9110-911552 पर हमें मैसेज कर दीजिएगा। बाकी जो भी हमारे नोट्स लिए हुए हैं, आप सभी इन सभी क्वेश्चन जो आपको दिया जा रहा है इनको नोट डाउन करके अपनी तैयारी जरूर कीजिएगा। झारखंड प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग यानी झारखंड डीएलएड फाइनल एग्ज़ाम सेशन 2021-23 के लिए आज से हमारी तरफ से इस वीडियो के माध्यम से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और सजेशन दी जा रही है। तो इस वीडियो में आप लोगों को फाउंडेशन पेपर 1, जिसका नाम है नवोदित भारतीय समाज में शिक्षा और शिक्षक, इंग्लिश में इसका नाम है एजुकेशन एंड टीचर इन इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी। तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा। आप सभी के लिए इस वीडियो में एग्ज़ाम से पहले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और सजेशन जो कि पिछले 4 सालों से दी जा रही है, और हर बार 90% से ज़्यादा क्वेश्चन हमारा एग्ज़ाम में टकराया है। तो इस बार भी उम्मीद है कि मैच होने वाला है, और बहुत ज़्यादा उम्मीद है क्योंकि इस बार भी मैंने बहुत रिसर्च करके और आप लोगों के लिए तैयार किया है हमारी ये सेशन 2021-23 के स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन पेपर 1 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप अपना कॉपी और कलम तैयार रखिए, और जो भी चैनल पर पहली बार आया है या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो झारखंड में डीएलएड एग्ज़ाम की बेहतरीन तैयारी और डीएलएड एग्ज़ाम से रिलेटेड तमाम जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और आने वाले दिनों में भी आप लोगों को जेटेड की तैयारी करवाने की पूरी संभावना है। तो चलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और सजेशन दी जा रही है, उससे पहले आप लोगों को कुछ इंस्ट्रक्शन जो है एग्ज़ाम के लिए बता देते हैं कि जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि टोटल आपको एग्ज़ाम में 8 सवाल दिया जाएगा। कितना सवाल सर? 8 सवाल दिया जाएगा, और उन 8 सवाल में से आपको कोई भी 5 सवाल का आपको फाउंडेशन पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 में लिखना है। और इसके लिए आपको अगर बेहतर मार्क्स चाहिए तो कम से कम आपको मीनिंगफुल, यानी जो भी आप पढ़ रहे हैं इन सभी को 3 से 4 पेज अगर आप मिनिमम लिखते हैं हर क्वेश्चन के लिए, तो आप एक बेहतरीन तैयारी और एक बेहतर रिजल्ट भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। हमारी तरफ से फाउंडेशन पेपर 1 का पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दी जा रही है कि शिक्षा से आप क्या समझते हैं, इसका अर्थ, इसका क्षेत्र, उद्देश्यों को लिखें। किन्हीं 5 परिभाषाओं को लिखें, जिसमें महात्मा गांधी जी, रविंद्रनाथ टैगोर जी, फ्रॉबेल, अरस्तु, स्वामी विवेकानंद जी, पेस्टोलॉजी, इनमें से किन्हीं 5 परिभाषाओं को आपको तैयारी करना है। साथ ही शिक्षा से आप क्या समझते हैं, इसका अर्थ, क्षेत्र और उद्देश्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप पिछले 7-8 सालों का क्वेश्चन देखिए तो उसमें आपको शिक्षा में से कोई ना कोई टॉपिक जरूर देखने को मिला है। तो शिक्षा का ये टॉपिक आप लोग जरूर कर लीजिएगा। साथ ही एक क्वेश्चन शिक्षा से रिलेटेड आता है जो कि जितने भी नोट्स वाले स्टूडेंट्स हैं आप लोग को नोट्स में इसका आंसर मिल जाएंगे कि शिक्षा के संकुचित और व्यापक अर्थ को विस्तार से लिखिए। तो शिक्षा से रिलेटेड कोई ना कोई टॉपिक आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलता है क्वेश्चन, तो आप शिक्षा वाला टॉपिक जरूर कर लीजिएगा कंप्लीट, ठीक है। बाकी जिनको कम समय में बेहतरीन तैयारी करना है या फिर इन सभी क्वेश्चन का आंसर भी चाहिए होगा तो आप हमारे नोट्स ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 9110-911552 पर हमें व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिएगा, आपको नोट्स का डिटेल्स दे दिया जाएगा। तो इंग्लिश में अगर बात की जाए तो एजुकेशन, मीनिंग, डेफिनेशन, पर्पस एट्सेट्रा, और
शिक्षा के संकुचित और व्यापक अर्थ में इंग्लिश है नैरोअर एंड वाइडर एजुकेशन। तो ये भी आपको नोट्स में मिल जाएंगे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को, तो ये आप लोग क्वेश्चन को कर लीजिएगा। तो ये है रहा हमारा पहला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन हमारी है इम्पॉर्टेंट कि मानव जीवन और समाज में शिक्षा का अर्थ और भूमिका। एक क्वेश्चन ये भी बहुत बार देखने को मिला है और इस बार सेशन 2021-23 के लिए हमारा ये दूसरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दी जा रही है, और जिसमें कि मानव जीवन और समाज के लिए शिक्षा का अर्थ क्या है और शिक्षा की भूमिका क्या है, या शिक्षा इम्पॉर्टेंट क्यों है, ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन लाइफ एंड सोसाइटी, तो सोसाइटी और ह्यूमन लाइफ यानी मानव जीवन और समाज के लिए शिक्षा का भूमिका क्या है, शिक्षा का महत्व क्या है, ये क्वेश्चन भी देखने को मिलता है। तो इसका भी आप लोग तैयारी कर लीजिएगा। बाकी बहुत जल्द आप लोगों के लिए लाइव मैराथन क्लास लेके आ रहे हैं, जिसमें आपको कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारी तरफ से सिलेक्ट किया जाएगा उसका भी, ठीक है। तो आप लोग मैराथन क्लास जरूर देखिएगा, आने वाले 2-3 दिन के बाद ही आप लोग का लाइव मैराथन क्लास स्टार्ट होगा। इसके अलावा तीसरा हमारी तरफ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के महत्वपूर्ण विशेषताओं को लिखे। तो ये क्वेश्चन इस बार के लिए हम दे रहे हैं 2021-23 सेशन के लिए, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि इससे पहले 1986 पूछा जाता था एग्जाम में। अगर ये क्वेश्चन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में आए क्वेश्चन, तो हो सकता है 2020 वाला भी पूछ ले। तो 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जितने भी विशेषता है, इम्पोर्टेंट जानकारी है, वो सब आपको जो है तैयारी कर लेना है। बाकी इसका भी आपको जितने भी नोट्स वाले स्टूडेंट हैं, स्पेशली नोट्स में आपको इसका आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, इसके बाद चौथा हमारी तरफ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है, इनमें अंतर को लिखें। यानी फॉर्मल एजुकेशन और इनफॉर्मल एजुकेशन में अंतर क्या है, उसमें डिफरेंट क्या है, ये आपको लिखने के लिए क्वेश्चन आ सकता है। इस बार हमारी तरफ से ये चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट किया गया है, ठीक है। हमारी तरफ से जो पांचवा क्वेश्चन सिलेक्ट किया गया है उसका नाम है शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्यों का वर्णन करें, इंडिविजुअल एम्स ऑफ एजुकेशन। और आप लोग एक बात बताते हैं कि टोटल आपके एग्जाम में फाउंडेशन पेपर 1 में 8 सवाल पूछा जाता है, और हमारी तरफ से टोटल 12 क्वेश्चन सिलेक्ट किया गया है 8 क्वेश्चन को लेकर। तो उम्मीद है 12 क्वेश्चन में से आपको 90% क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, बस आपको 5 सवाल का ही आंसर लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 कि शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्यों का वर्णन करें, और इंग्लिश में है इंडिविजुअल एम्स ऑफ एजुकेशन। ये हमारा 5 नंबर क्वेश्चन। हमारी तरफ से जो 6 नंबर क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया है वो है आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रयोजनवाद और प्रकृतिवाद पर व्याख्या और अंतर। यानी एक ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन पिछले 7 साल में देखिए तो 90% चांस है ये आया हुआ है। इनमें से आपको करना क्या है, 4 वाद, एक है आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रयोजनवाद और प्रकृतिवाद, जिसमें इंग्लिश में है आइडियलिज्म, रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म और नेचुरलिज्म। तो इनका डिटेल्स एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है, या फिर उनमें कोई 2 के बीच अंतर लिखने के लिए आ सकता है। तो इस टॉपिक को आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के सेशन के लिए। सेशन 2021-23 के लिए हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 7 नंबर है कि भारत में अध्यापक शिक्षा की कुछ प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए और उसके समाधान के सुझाव दीजिए। इंग्लिश में है डिस्कस सम चीफ प्रॉब्लम्स ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया एंड राइट देयर रेमेडीज। तो जो अध्यापक शिक्षा है इनके बारे में आपको लिखना है, इनकी समस्याओं के बारे में और इनके समाधान क्या लिखना है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 महात्मा गांधी जी के बुनियादी शिक्षा के बारे में वर्णन करें, महात्मा गांधी बेसिक एजुकेशन। तो यहाँ पे दूसरा देखिए अथवा देकर दिया है रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य है, यानी रविंद्रनाथ ठाकुर एजुकेशनल पर्पस। तो ये क्या है, ये आपका बेसिक एजुकेशन है महात्मा गांधी जी का, और रविंद्रनाथ टैगोर जी का जो शिक्षा का उद्देश्य है, इन दोनों में से कोई एक टॉपिक पर इस बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये संभावना है। तो आप लोग इस टॉपिक को जो है जरूर तैयार कर लीजिएगा, महात्मा गांधी जी और या फिर रविंद्रनाथ टैगोर जी के, यह दोनों क्वेश्चन को आप लोग तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये 8वां नंबर हमारी तरफ से सिलेक्ट किया गया है 2 टॉपिक पर। हमारी तरफ से जो 9 नंबर क्वेश्चन टॉपिक जो सिलेक्ट की गई है वो आपका विचार लिखने के लिए आ सकता है, किसी भी एक जो है शैक्षणिक विचार, जिसमें आपका या तो रूसो का पूछ सकता है या मैकेले का या फिर जॉन डेवी का। तो ये हमारे नोट्स में भी आपको मिल जाएगा, जितने भी नोट्स लिए हुए स्टूडेंट हैं वहाँ से आप इसको तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। तो एजुकेशन आइडियाज़ ऑफ जॉन डेवी या फिर आपका रूसो या फिर आपका मैकेले, इन तीनों में से आपको कोई एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो तीनों का आप लोग इसको तैयारी कर लीजिएगा, रूसो या फिर मैकेले या फिर जॉन डेवी का।
इसके अलावा हमारी तरफ से जो 10 नंबर क्वेश्चन सिलेक्ट की गई है वो है समाज में विद्यालय का क्या स्थान है, विस्तार से वर्णन करें। इंपॉर्टेंस ऑफ स्कूल इन सोसाइटी, तो जो स्कूल है वो समाज के लिए कितना इंपॉर्टेंस है आप सभी जानते होंगे, उसका आंसर किस तरह से लिखना है, बस आपको उसका तैयारी करना है। तो समाज में विद्यालय का क्या स्थान है, इसका आपको डिटेल्स में एक्सप्लेन करने के लिए आपको लिखने के लिए आ सकता है। हमारी तरफ से 11 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा के सार्वजनिकरण में सरकार एवं अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं के क्या क्या प्रयास है। व्हाट आर द एफर्ट्स मेड बाय द गवर्नमेंट एंड अदर वॉलंटरी। तो जो शिक्षा का सार्वजनिकरण में, ठीक है, शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा सार्वजनिक किया जाए, इसके लिए सरकार और जो स्वयंसेवी संस्था होते हैं उनका क्या क्या प्रयास है, वो क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, तो ये भी हमारी तरफ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट की गई है। तो ये रहा हमारा 11 क्वेश्चन और टोटल आपको 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 8 के लिए हमारी तरफ से 12 क्वेश्चन दी जाती है एग्जाम की तैयारी के लिए। तो हमारी तरफ से ये 12 नंबर क्वेश्चन है कि आप अपने विद्यार्थियों में किन किन साधनों द्वारा मूल्य को विकसित करेंगे। ठीक है, इनके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये क्या है, चलिए इसके बारे में बताते हैं। ये भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से, तो इसको जरूर देखिएगा लास्ट तक। तो आप अपने विद्यार्थियों में किन किन साधनों द्वारा मूल्य को विकसित करेंगे, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार सेशन 2021 के लिए कि व्हाट आर द डिफरेंट मीन्स यू विल यू यूज इन कैलकुलेटिंग वैल्यूज इन योर स्टूडेंट्स। यानी जो स्टूडेंट्स होते हैं उनमें जो मूल्य को आपको वैल्यू को बढ़ाना है, ठीक है, वैल्यू को डेवलप करना है, तो इसके लिए कौन कौन सा साधन आपको इस्तेमाल करना चाहिए, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। अब ये रहा हमारा 12 क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। देखिए होता क्या है, आप फाउंडेशन पेपर 1 का अगर प्रीवियस क्वेश्चन देखिएगा तो उसमें लास्ट 8 नंबर क्वेश्चन में कभी कभी कुछ टॉपिक दे देगा और उसमें करना क्या होगा, कोई भी 2 टॉपिक पर आपको लिखने देगा। यानी अगर 4 ऑप्शन दे दिया, बोलेगा कि आपको 2 क्वेश्चन के आंसर लिखिए। तो इसके लिए हमारी तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है हर बार सिलेक्ट की जाती है, तो आप लोग इसका थोड़ा थोड़ा करके कम से कम 2 पेज करके इस तरह से तैयारी कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर इनमें से आ जाता है तो आपका 8वां नंबर जो क्वेश्चन है वो आपका क्लियर हो जाएगा एग्जाम की दृष्टि से। तो यहाँ पे देख लेते हैं पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है। राष्ट्रीय एकता या फिर राष्ट्रीय एकीकरण, इंग्लिश में है नेशनल यूनिटी। सेकेंड में आपको तैयारी करना है झारखंड में शिक्षा एवं साक्षरता, एजुकेशन इन झारखंड। इसके अलावा 3rd नंबर में है मानव अधिकार यानी ह्यूमन राइट्स के बारे में। ठीक है, तो इसका कम से कम आपको 1.5 से 2 पेज तक यहाँ इसको आपको तैयारी करना है। ये शॉर्ट में आता है, शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए 8 नंबर क्वेश्चन में। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय समझौता यानी इंटरनेशनल एग्रीमेंट। उसके बाद है किंडरगार्टन विद्यालय यानी गुण दोष, किंडरगार्टन स्कूल का प्रॉस एंड कॉन्स लिखने के लिए। तो 5वां नंबर ये टॉपिक है। टोटल आपको 4 पूछा जाता है, ठीक है, तो 4 में से आपको कोई 2 पर लिखना होता है, लेकिन हमारी तरफ से 4 के लिए देखिए आपको कितना टॉपिक दिया गया है। उसके बाद है पर्यावरण शिक्षा यानी इन्वायरमेंटल एजुकेशन। उसके बाद है जनसंख्या शिक्षा, पॉपुलेशन एजुकेशन। ये थोड़ा थोड़ा करके अगर आप इसको आधा घंटा 1 घंटा भी टाइम दीजिएगा तो काफ़ी है ये सब टॉपिक। उसके बाद है मध्याह्न भोजन, मिड डे मील। आप लोग बचपन में स्कूल में खाए होंगे तो उसके बारे में आपको डिटेल्स में लिखने के लिए आ सकता है, तो ये आप तैयारी कर लीजिएगा मध्याह्न भोजन। ठीक है, नोट्स वाले स्टूडेंट को नोट्स में इसका मिल जाएंगे। तो ये रहा टोटल 8, यानी 4 जो टॉपिक आपको पूछा जाएगा एग्जाम में शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए, उसके लिए हम यहाँ पे 8 टॉपिक आपको दिए। ये हो सकता है इनमें से आपको संभावना बहुत है 90% तक हमारी क्वेश्चन एग्जाम में मैच किया हुआ है पिछले 3 सेशन में, और इस बार 4था सेशन हमारी तरफ से सेशन 2021-23 का। तो उम्मीद है इस बार भी बेहतरीन तैयारी और बेहतर एग्जाम भी होने वाला है। तो बाकी ये रहा हमारी तरफ से क्वेश्चन, और फाउंडेशन पेपर 2 का फिर आएगा कल। तो आप लोग तैयार रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और आप लोगों से एक लाइक और एक कमेंट्स हमको चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में आप लोगों के लिए और भी बेहतर करने की कोशिश रहेगा। तो जिनको भी नोट्स चाहिएगा व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।